नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, मोह का हसीस की कोहरी पंक्ति किस कवि की है? एक कबीरदास, बी जायसी, सी सूरदास, डी तुलसीदास। यह पंक्ति शेरशाह ने जायसी के कुरूप पर हंसा था। जायसी ने उसी को उत्तर देते हुए यह पंक्ति कहे हैं। मोह का हसीस की कोहरी पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति जायसी की है। ऑप्शन ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? ऑप्शन ए हिमतरंगिनी, ऑप्शन बी मध्य एशिया का इतिहास, ऑप्शन सी रस सिद्धांत, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमतरंगिनी पर मिला था। ऑप्शन ए सही है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। भ्रमर गीत, भंवर गीत, भ्रमर दूत, उद्धव शतक। इसको सुमेलित करना है। भंवर गीत यह रचना है सूरदास की। भंवर गीत यह रचना है नंददास की। भंवर दूत यह रचना है सत्यनारायण कविरत्न की। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अब इसमें मिलान करना है। एक का दो है, दो का चार है, तीन का एक है और चार का तीन है। इसमें जो मिलान करना है, एक का दो था, दो का चार और तीन का एक, चार का तीन। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हुआ। अगला प्रश्न है, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी पद। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है शब्द। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी उपविराम, ऑप्शन सी अर्धविराम, ऑप्शन डी संक्षेप सूचक। इसमें जो चिन्ह बना हुआ है विराम चिन्ह का, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब विराम चिन्हों में उसे क्या कहते हैं? यह जो प्रश्न में बना हुआ है चिन्ह, उसे हम उपविराम चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? ए श्लेष अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी उपमा अलंकार। महाकवि कालिदास प्रसिद्ध हैं उपमा अलंकार के लिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन हैं? कीकेरगार्ड, बी शर्त, सी डार्विन, डी नीत्शे। अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता हैं कीकेरगार्ड। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है? ए अभवम, बी ऑप्शन अभाव, सी ऑप्शन अभावत, डी ऑप्शन अभावम। इसमें जो सही है उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप वह है अभावाव। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी बरवय, ऑप्शन डी सभी। इनमें से कौन मात्रिक छंद है? वह है रोला, चौपाई, बरवय, सभी। इसमें जो मात्रिक छंद है वह है सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी में संघर्ष सर्ग के बाद कौन सर्ग आता है? ऑप्शन ए निर्वेद, ऑप्शन बी पीड़ा, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी रहस्य। इसमें थोड़ा त्रुटि भी है। कामायनी के बाद, कामायनी में संघर्ष सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? वह है निर्वेद। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, छायावाद को विक्षिप्त मोती की सी तरलता किसने कहा है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। छायावाद को विचित्र मोती की सी तरलता किसने कहा है? वह है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वृत्तात्मकता किस काव्य युग प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए भारतेंद्र युग, ऑप्शन बी छायावाद युग, ऑप्शन सी शुक्ल युग, ऑप्शन डी
द्विवेदी युग। इत्वृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? वह है द्विवेदी युग की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? ऑप्शन ए दिलोदानिस, ऑप्शन बी तमस, ऑप्शन सी कड़ियाँ, ऑप्शन डी बसंती। इसमें जो उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है वह है दिलोदानिस। ऑप्शन ए सही है। भीष्म साहनी के उपन्यास तमाश, कड़ियाँ, बसंती, मायादास की माड़ी यह सभी हैं। अगला प्रश्न है, कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? ए सूफी काव्य धारा, बी राम काव्य धारा, सी संत काव्य धारा, डी कृष्ण काव्य धारा। कबीर संत काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, देव किस प्रकार के कवि हैं? ऑप्शन ए रसवादी, ऑप्शन बी अलंकारवादी, ऑप्शन सी रीतिवादी, ऑप्शन डी वक्रोक्तिवादी। देव किस प्रकार के कवि हैं? देव रसवादी कवि हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है? ए गांधारवी, बी कृतवर्मा, सी दुर्योधन, डी अश्वत्थामा। अंधा युग नाटक में जो प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है वह है अश्वत्थामा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2 अध्यायों में, ऑप्शन बी 8 अध्यायों में, ऑप्शन सी 5 अध्यायों में, ऑप्शन डी 3 अध्यायों में। रास पंचाध्यायी यह 5 अध्यायों में विभक्त है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है? ऑप्शन ए काव्य प्रकाश, ऑप्शन बी कृष्णचरित, ऑप्शन सी काव्य विवेक, ऑप्शन डी रस विलास। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है वह है कृष्णचरित्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान को हो वहां अलंकार होता है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी प्रतीप, ऑप्शन सी अन्वय, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ जो अलंकार होता है वह है अन्वय अलंकार। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता हैं? ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी गंग कवि। माधवानल कामकंदला काव्य के जो रचयिता हैं वह हैं ऑप्शन ए आलम। सही है। अगला प्रश्न है, पतझड़ में समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है? ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी हास्य, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी विभस रस। भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, स्मृति लेखा संस्मरण है? ऑप्शन ए अश्क, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। स्मृति लेखा संस्मरण, यह संस्मरण है स्मृति लेखा अज्ञेय का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महान कवि वही हो सकता है जो साथ में दार्शनिक, महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। ऑप्शन ए आई.एस. रिचर्ड्स, ऑप्शन बी एलियट, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। यह कथन इलियट का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, असंगत है? नागरी नीरद 1893, ब्राह्मण 1883, भारतेंदु 1883, हिंदी प्रदीप 1887। इसमें जो सुमेलित नहीं है, असंगत है, वह है हिंदी प्रदीप 1887। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है? ऑप्शन ए अतीत के चलचित्र, ऑप्शन बी स्मृति रेखाएं, ऑप्शन सी मेरा परिवार, ऑप्शन डी पथ के साथी। महादेवी वर्मा का इसमें जो रेखा चित्र नहीं है वह है पथ के साथी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण है। ऑप्शन ए राहुल सकृत्यान, ऑप्शन बी राधिका रमण प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी रामनाथ सुमन, ऑप्शन डी सेठ गोविंद दास। मैंने स्मृति के दीप जलाए यह संस्मरण है रामनाथ सुमन का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही किसके जीवन पर आधारित, किसके जीवन पर लिखा गया है। ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी शिवरानी देवी, ऑप्शन डी गोपाल शर्मा शास्त्री। कलम का सिपाही यह किसके जीवन पर लिखा गया है। वह है प्रेमचंद्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रकाश चंद्रगुप्त का रिपोर्ताज नहीं है। ऑप्शन ए पेरिस के नोट्स, ऑप्शन बी बंगाल का अकाल, ऑप्शन सी अल्मोड़े का बाजार, ऑप्शन डी स्वराज्य भवन। प्रकाश चंद्रगुप्त का रिपोर्ताज नहीं है, वह है पेरिस के नोट। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है राहुल सकिंत्यान के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि हैं। ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी गणपत चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्वयंभू। राहुल सकित्यान के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। वह है सरहपा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है गद्य रचनाओं को आरोही क्रम में रखिए। ऑप्शन ए राउरबेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलयमाला। ऑप्शन बी उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलयमाला, राउरबेल। ऑप्शन सी वर्ण रत्नाकर, कुवलयमाला, राउरबेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन डी कुवलयमाला, राउरबेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। गद्य रचनाओं को जो आरोही क्रम में रखा गया है वह है ऑप्शन डी कुवलयमाला, राउरबेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अज्ञेय को आंगन के पार द्वार पर कौन सा पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए सरस्वती सम्मान, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अज्ञेय को आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है
रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन है? ऑप्शन ए उत्तर कांड में, ऑप्शन बी बाल कांड में, ऑप्शन सी किष्किंधा कांड में, ऑप्शन डी सुंदर कांड। रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन है? वह है उत्तर कांड। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कश्मीर सुषमा किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी प्रेम घन। कश्मीर सुषमा यह काव्य कृति है श्रीधर पाठक की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं? विश्वनाथ प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक जो हैं वह हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, डेल सो बनाम आयो मेलत सभा के बीच लोगन कपित की वो खेल कर जानो है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी दुजदेव। ढेल सो बनाम आयो मेलत सभा के बीच लोगन कपित की वो खेल कर, यह काव्य पंक्ति है ठाकुर की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ठेस कहानी के लेखक हैं? अज्ञेय, हरीश्वर नाथ रेणु, अमरकांत, मोहन राकेश। ठेस कहानी चर्चित भी है। इसके जो लेखक हैं वह हैं हरीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन बी सही। ठेस कहानी हरीश्वर नाथ रेणु की सही है। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।